कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 18 जुलाई ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला आपको 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878 ईस्वी में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक शासन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 का निरासन हुआ। पहला कारखाना अधिनियम 1881। सर विलियम हंटर 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। स्थानीय स्व सरकार 1882 में प्रस्तावत पारित हुआ। इल्वर्ट बिल विवाद 1883-84 में। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 ईस्वी तक शासन किए। 1876 से 1878 के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। और रिचर्ड स्टेची 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट 1876। क्वीन विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और इसलिए आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ से संबंधित है। गरबा नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है? गरबा नृत्य अब का गुजरात की पारंपरिक लोक नृत्य जिसे नवरात्रि के उत्सव पर किया जाता है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी यह ज़्यादातर भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जाल लावा के भी उत्पन्न होते हैं। काली मिट्टी कपास, तिलहन, गेहूँ, अलसी, बजड़ा और तंबाकू के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश चूने से समृद्ध है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी बहुत अधिक नमी धारण कर सकती है। अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय धावक द्युति चंद को दिया गया। एक पूछा था, हाल ही में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुए? कैप्टन अभिलाषा बाराक को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर में बनाया गया। एक पूछा कि 2021 में मंजमा जोगंती को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। मंजमा कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जजरिया को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2023 में रवीना टंडन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसे को हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक तब जीता जब भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत की हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक सबसे सफल टीम है, जिसने 8 स्वर्ण पदक जीते। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 में खेलों में भारत चैंपियन के रूप में उभरा है। एक पूछा था, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या था? ओजोन समताप मंडल में स्थित है। O परमाणु ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन अणु, O3 ओजोन, O4 ऑक्सीजन। एक पूछा था, पाणिनि द्वारा भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक किसने जीती? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीती है। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साक्षी मलिक, वह एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है।
उन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58 किलोग्राम में वह कांस्य पदक जीती थी। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। पीवी सिंधु, वह बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय थी। वह ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और पीवी सिंधु को 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी महिला है 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली है, 2016 की ओलंपिक और 2020 के ओलंपिक में। साइना नेहवाल, वह राष्ट्रमंडल खेल 2010 और 2018 में 2 एकल स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय शटलर है और साइना नेहवाल 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एक पूछा था, मलिक अंबर किस स्थान का शासक था? मलिक अंबर आपका अहमदनगर निजाम शाहियों के शासक था। यह सक्षम दास 1607 से 1626 के बीच प्रमुखता से उभरा। मलिक अंबर इथोपिया का रहने वाला था और उसे गुलाम बनाकर भारत लाया गया था और औरंगाबाद शहर के वास्तविक संस्थापक मलिक अंबर हैं। एक पूछा गया, उपाधियों को समाप्त करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करते हुए राज्य के नागरिकों, विदेशी किसी को भी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 17 अल्पीकरण है। अनुच्छेद 14 में विधि का समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 18 उपाधियों कांड। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, तस्करी और बाल श्रम, जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों और खानों में बच्चों को 14 वर्ष से कम को नियोजन पर प्रतिबंध। एक पूछा गया, किस 2 राज्यों में ओबीसी का चुनाव समाप्त कर दिया गया? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में। एक पूछा गया, नागालैंड में 2000 से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड का 22वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ। यह महोत्सव 1 साल के अंतराल के बाद मनाया जाता है। यह किस्मा के नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलेगा। नागालैंड के अन्य महत्वपूर्ण सिक्रियन, एओलेंग, सुकनेन, निक्यूले, मिमकुट, तोकू, एमोंग। एक पूछा था, इनमें से कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन में था भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, अन्नपूर्णा। जिसका राइट आंसर शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा वाद्य यंत्र से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। भजन सोपारी एक भारतीय वादक थे और वो संतूर वादक है। भजन सोपारी को 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमजद अली खान, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान का कुछ प्रसिद्ध श्रोत वादक है। अनंतलाल बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अली अहमद हुसैन खान, रघुनाथ प्रसन्ना कुछ प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान और अन्नपूर्णा देवी कुछ प्रसिद्ध सितार वादक हैं। एक पूछा गया, भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 मापों अर्थात M1, M2, M3 और M4 के में M2 किससे संबंधित है? M2 M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा करना। MO प्रचलन मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकरों की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा। M1 सक्रिय मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जमा धन। M2 M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा करने वाले बचत बैंक। M3 चौड़ा मुद्रा, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ समाधि। M4 M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा। एक पूछा गया, औद्योगिक नीति 1956 में कितने उद्योग थे? 17 उद्योग शामिल थे अनुसूची 1 में। इसे विकास के महालनोबिस मॉडल द्वारा आकार दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 18 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट एग्जाम का एनालिसिस स्टार्ट होता है।
खेड़ा सत्याग्रह में अध्यक्षता किसने की थी? खेड़ा सत्याग्रह में अध्यक्षता आपका वल्लभ भाई पटेल ने की थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन नेतृत्व किया गया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिलों के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। एक आया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917। महात्मा गांधी का यह पहला भारत में सत्याग्रह था। दूसरा था खिलाफत आंदोलन 1919। तीसरा असहयोग आंदोलन 1920। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। एक पूछा था हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हेमिस महोत्सव आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह प्रत्येक वर्ष गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। बुद्ध के पुनर्जन्म को प्रतिनिधित्व करने वाला यह नृत्य महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुकुटा नृत्य है। लद्दाख में मुकुटो नृत्य को छम नृत्य भी कहा जाता है। मणिपुर का याओसुंग पराग चुआंगकुट। हिमाचल प्रदेश का अराख दुमनी गोची महोत्सव। जम्मू कश्मीर का हरनमी छरी बहुमेला दोसमोचे। सीमेंट में सिलिका कितना प्रतिशत है? सीमेंट में सिलिका 17 से 25% होता है। सीमेंट में अव्यय घटकों का प्रतिशत चूना 62 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्युमिनियम 3 से 8%, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशियम 1 से 3%, सल्फर 1 से 3%, क्षार आपका 0.2 से 1%। कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ? महान सम्राट अशोक और कलिंग राजा के शासक के बीच लड़ा गया था। अशोक के राज्याभिषेक को 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुई, जिसमें अशोक विजय हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की नीति अपना ली। एक पूछा तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का कौम है। मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक अन्योचित है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूसी संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। एक पूछा था निपुण योजना के अंतर्गत किस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा? ग्रेड 3 तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य 2026 तक ग्रेड 3 पढ़ाने वाले सभी बच्चे को लिखने हैं। एक पूछा था राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन की अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। आर्थिक सुधार किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक की 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। एक पूछा था कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले मैक्रोमोलेक्यूलर मशीन है जो जैविक प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। एक पूछा था नाटू नाटू गाने के लिए किसने गोल्ड ग्लोब अवार्ड जीता? एस राजामौली ट्रिपल आर मूवी के लिए। नाटू सॉन्ग के कंपटीशन में यूएस के दिग्गज गायकों के सॉन्ग थे। एस राजामौली का ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रिपल आर के गीत नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा था नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में आपका मानसून जलवायु पाई जाती है। भारत में अधिकांश पर्णपाती वन है। भारत के पास 20 कुल का भाग 2.4% है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थित है। भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय आपका 5.5 घंटा और यह मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस जनगणना में भारत का नकारात्मक ग्रोथ दर्ज की गई थी 1911 से 1921।
जनगणना 2011 में देश की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रहा था। जनगणना 2011 में नागालैंड का दशकीय वृद्धि नकारात्मक रहा था। जनगणना 2011 के अनुसार देश की फर्टिलिटी में रेट 2.2 है। प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था। एक पूछा गया सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील फैक्ट्री किस पठारी भाग पर है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुण कहा जाता है क्योंकि यह खनिज दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है। प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा जिस पर होंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित आपका रांची स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए चांदी सिक्के का नाम क्या था? अदाली था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका तथा तांबा का जीतल चलाया था। एक पूछते हैं अली रप्पू कौन सा डांस का पार्ट है? अली रप्पू आपका भारतनाट्यम डांस का पार्ट है। अली रप्पू तमिल शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है नर्तक का खिलना। भारतनाट्यम तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नाट्य शास्त्र में प्रेरित है। एक पूछा गया था एक दिवसीय मैच में एक बॉलर कितने ओवर कर सकते हैं? 10 ओवर कर सकते हैं। 50 ओवर का खेल 3 घंटा 30 मिनट में पूरा करना चाहिए। यह न्यूनतम 14.28 और प्रति घंटे गेंदबाजी करना चाहिए। T20 में एक बॉलर आपका 4 ओवर कर सकता है। एक पूछे वॉलीबॉल के 4 सेट में कितने पॉइंट होते हैं? एक गेम में 5 सेट होते हैं और पहले 4 सेट में 25 अंक होते हैं और अगर पहले 2 सेटों में स्कोर 2-2 बराबर हो तो 5वां सेट 15 अंक का होता है और हर रैली टूटने के बाद यह 1 अंक मिलता है। एक पूछा गया 2024 तक के लिए विश्व बैंक ने किसे अपना शैक्षणिक एडवाइजर नियुक्त किया? रणजीत सिंह दिसाले को। विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख अजय सिंह बांगा है। मुख्य वित्तीय सलाहकार विश्व बैंक के वर्तमान में अंशुला कांत है। विश्व बैंक मुख्यालय का स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ। विश्व बैंक का स्थापना ब्रेड बट सम्मेलन के आधार पर हुआ था। यहाँ से आपका 18 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। DPSP की उत्पत्ति का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? लाहौर अधिवेशन से पता लगाया जा सकता है। एक पूछा गया निम्नलिखित में से एक आंदोलन आप नीति निर्देश तत्व की झलक को देख सकते हैं। गांधी एवं समझौता, पूना समझौता, कराची अधिवेशन। इसका सही आंसर पूना पैक्ट 1972 होगा और खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनका प्रोटेक्ट है। बात यह कि यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कांग्रेस ने के कराची अधिवेशन में मूलभूत अधिकार की चर्चा की गई। गांधी एवं समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में हुआ था। तब्बल चोंगली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तब्बल चोंगली नृत्य असम राज्य से संबंधित है। असम में आपका बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तब्बल चोंगल, झुमरा होजबाई। बिहार में आपका जाट जटिन, बाखो बेखेन, पनवरिया, सामा चकवा, विदेशिया। गुजरात का गरबा, डांडिया रास, तिपनी, जुरी, भवाई। हरियाणा का झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुगा, खोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, छुरी, धामन, छपली, महसू, नाटी, डांगी। जम्मू और कश्मीर का रऊफ, हिक्कत, मंजस, कुंदी, डांडी नाच, दमाली। कर्नाटक का यशगान, हटरी, सुग्गी, कुनिथा, करगा, लाम्बी। केरल का कथकली, ओट्टम थुलालू, मोहिनीअट्टम, केको, टिकाली। महाराष्ट्र का लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही काला, दशावतार या बेहोड़। उड़ीसा का उड़ीसी, सवारी, घुमरा, पेनका, मुंडरी, छऊ। ये पूछे वी हैव विंग्स किस ओलंपिक या फिर किस खेल से जुड़ी हुई टैगलाइन है? टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, शीतकालीन ओलंपिक 2020, ये ओलंपिक 2016 से जुड़ी हुई है। मेवात के सिसोदिया शासक अमर सिंह निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय उनके सहयोगी रहे थे? अकबर के। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। राजा टोडरमल तथा राजा मानसिंह अकबर के दरबार में ही रहते थे। एक पूछे तो पहली महिला बौद्ध भिक्षु कौन बनी? महाप्रजापति गौतमी बुद्ध से बनी। बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतम बुद्ध के समन्वय प्राप्त करने वाली
पहली महिला थी और पहली भिक्खुन बौद्ध नन बनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। यह स्थान शीघ्र तीर्थ स्थल बन गया। उन्होंने बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आपको ये बताना है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में। एमफेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ था? एमफेक्स सैन्य अभ्यास 2023 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसमें भारतीय आर्मी तथा वायुसेना के जवान शामिल हुए थे। यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। एक पूछा कि दिवाली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के 15वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। होली आपका हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाई जाती है या इसे फागुन मास से मनाया जाता है। रक्षाबंधन में श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। एक 1857 की क्रांति बिहार से नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके प्रधान सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने सहायता सिंह को वीर कुंवर सिंह के नाम जाना जाता है। दिल्ली से किए थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जॉन निकोलस अंग्रेज। लखनऊ से बेगम हजरत महल और अंग्रेज थे हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहेब और अंग्रेज से सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी और अंग्रेज से जनरल हुयू रोज। बरेली से था आपका खान बहादुर खान और अंग्रेज थे सर कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद बनारसी से मौलवी लियाकत अली और कर्नल ओसले। बिहार से था आपका कुंवर सिंह और विलियम टेलर। ताजे पानी की झील कौन सी? ताजे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। वुलर झील का पानी मुख्य स्रोत झेलम नदी है। इस झील में इसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है जिसे जेनुल लंग कहा जाता है। भारत का विश्व का सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। पद्दा रेड्डी का संबंध किस नृत्य भारतनाट्यम से? राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु कोरियोग्राफर है। एक पूछा तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की? 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के माननीय प्रधानमंत्री SAI के अध्यक्ष हैं, जबकि युवा मामले और खेल राज्य मंत्री SAI के शासी निकाय के उपाध्यक्ष हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का किया जाता है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले विद्युत की मात्रा को मापने के लिए एक आमीटर का उपयोग किया जाता है। एनियोमीटर हवा की गति को मापता है, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जीवित कोशिका की खोज कब हुआ? जीवित कोशिका की खोज ल्यून होवेक ने किया 1674 ईस्वी में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी सेवाल स्पेरोगिरा, पहली जीवित कोशिका थी जिसने उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। एक पूछा तो सौर सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सौर सेल का उपयोग सिलिकॉन में किया जाता है। सौर सेल ऐसे उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे ऊर्जा संयंत्र निर्माण भाड़ा सोलर पार्क राजस्थान 2245 मेगावाट। पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक 250 मेगावाट। कुरनूल सोलर पार्क आंध्र प्रदेश 1000 मेगावाट। रीवा सोलर पार्क MP 750 मेगावाट। गदमा पद्मा रेड्डी की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी गदमा पंजाब रेड्डी को नृत्य शैली के आगे बढ़ाने के लिए उसके अथक प्रयास के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मा रेड्डी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री प्रदान किया था। एक कहता अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला से। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। उन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तबला से संबंधित जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, परवीन गोदखिंडी, पन्ना लाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम। शाहनाई से बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सरोद से अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरनी रानी। उद्यम कितने प्रकार के? उद्यम आपका 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
स्माइल योजना की केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। ये आपका 4 शिफ्ट के एनालिसिस से स्टार्ट होता है। IADP का फुल फॉर्म क्या था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। सर्वप्रथम HYB हाई यील्ड वेराइटीज को वर्ष 1960-63 के दौरान देशों के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया था। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार संसदीय समिति की स्थापना की और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सभी कार्य कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में एकमात्र अनुच्छेद में सूचीबद्ध है और यह आपका रूस देश से लिया गया है। बेसिक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 107वां रहा। 2022 में 121 देशों में 107 स्थान पर रहा। भारत का प्रदर्शन बेसिक भूख सूचकांक में 121 देशों में से भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल 81, पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64 तथा बांग्लादेश 84 से पीछे है। 2021 में भारत 116 देशों में 101 स्थान पर था। पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में 63 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों में 540 स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारत ने कुल 2022 में पैरा ओलंपिक में मेडल जीते 19, स्वर्ण पदक 5, रजत पदक 8, कांस्य पदक 6। भारत का रैंकिंग था 24वां स्थान पे। पैरा ओलंपिक में पहला स्थान किस देश का था? चीन का था। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहे थे। मैगथन संदर्भ मौर्य कालीन की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते। उनके अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था, जो दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा और पर्यवेक्षक और पार्षद थे। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा 322 ईसा पूर्व को हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चांबर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 यूनेस्को की मानवता को अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य में पुरुष आमतौर पर विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और कालबेलिया समुदाय की महिला नृत्य करती है। तानसेन कौन सा यह वाद्य यंत्र बजाते थे? मधुर बीन बजाते थे। तानसेन एक भारतीय संगीतकार और कवि थे। प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे। वह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दरबारी संगीतकार थे। उन्हें अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? भारतनाट्यम। मीनाक्षी श्रीनिवासन एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और भारतनाट्यम को पंडानुलर शैली की प्रतिपादक हैं। सुंदरी की पेड़ किस वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोवन ज्वार ये वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे तटों पर कीचड़ और गाद जमा हो जाती है और घने मैंग्रोवन पौधों की जड़ें पानी के भीतर डूबी हुई समान किस्में हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की डेल्टा ऐसी वनस्पतियों के आच्छादित है। चिथिराई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव, जिसे चिथिराई थिरुविजा मीनाक्षी कल्याण या मीनाक्षी थिरुकल्याण के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल के महीने के दौरान मदुरै शहर में एक वार्षिक तमिल हिंदू उत्सव है। एक पूछा गया था आपका दांडी हांडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। दही हांडी का पर्व और खेल अब महाराष्ट्र में एक आधिकारिक खेल के रूप में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि दही हांडी को महाराष्ट्र के एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत कब हुआ? 1858 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का शासन 1757 में आरंभ हुआ और
1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी की शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और 1858 के भारत सरकार अधिनियम से बाद क्राउन ने भारत पर आधिपत्य जमा लिया। इस बिंदु पर भारत और ब्रिटिश राज में कंपनी शासन समाप्त हो गया। एक पूछेगा दीवान ए अर्जी विभाग से संबंधित रक्षा से संबंधित। दीवान ए अर्जी सल्तनत काल में सैन्य विभाग था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती कराना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सैन्य का निरीक्षण करना और सेना की सजावट व्यवस्था करना। और आरजी मुमलकी का विभाग दीवान ए अर्जी को कहा जाता है। गति शक्ति योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालय को डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू।